आज हम करेंगे हिंदी कक्षा 9 गिल्लू पाठ 1 महादेवी वर्मा के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो उत्तर है सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। प्रश्न 2। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है? तो उत्तर है हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काँव काँव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादृत और अनादृत कहा गया है। प्रश्न 3। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो उत्तर है महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममतापूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घावों पर पेंसिलीन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गईं। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलतापूर्वक उपचार किया गया। प्रश्न 4। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो उत्तर है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। और दूसरा है भूख लगने से वो चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। प्रश्न 5। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो उत्तर है महादेवी जी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, उसका पहला बसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थीं। गिल्लू इनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी जी ने यह समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह से उखाड़ दी कि आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। प्रश्न 6। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो उत्तर है लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके यानी लेखिका के सिर और बालों को इस तरह से सहलाता मानो वह कोई परिचारिका हो। प्रश्न 7। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप आ गया है? उत्तर है गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी जी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। पहला, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और दूसरा, वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी जी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक। प्रश्न 8। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है आशय यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था, उसके पंजे ठंडे हो गए थे, उसने लेखिका की उंगली को पकड़ रखा था, उसने उष्णता देने के लिए हीटर जलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू का जीवन का अंत हो गया। प्रश्न 9। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो उत्तर है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया कि एक न एक दिन यह गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा।